काम करते हैं, लेकिन दूर दूर से बस सलाम दुआ करते हैं, क्योंकि सब अपने अपने शोबे अपने अपने डिपार्टमेंट में बड़े मसरूफ रहते हैं। चाहे वो एंकरिंग का शोबा हो, रिपोर्टर्स का हो, कैमरामैन का हो, आईटी डिपार्टमेंट हो, एमसीआर हो। तो ईद का ये मौका हम सबको भी मिला देता है और आज हम इसी शोबे के एक बड़े अहम रुकन के साथ बैठे हैं और रिपोर्टर्स का जो ये शोबा है मेट्रो वन न्यूज़ का, उसमें बड़ा अपना एक लीडिंग रोल अदा करते हैं जनाब नदीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और अब आप आ गए हैं यहाँ पे तो इंशाल्लाह हम सबकी ईदी जो है दुगनी तुगनी हो जाएगी। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाएं, अब से कुछ देर पहले आपने इन्हें मेट्रो वन टेलीविज़न की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाया 9 बजे के बुलेटिन में। और पाकिस्तान की ये बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ एंकर हैं, मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर इनका एक बड़ा तजुर्बा रह चुका है और मेट्रो वन न्यूज़ की शान है, आन है मोहतरमा तबस्सुम आरिफ साहिबा। ईद मुबारक तबस्सुम। बहुत शुक्रिया उमर, बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन कराया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं सबके अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शन इसीलिए करा रहा हूँ कि सबसे कम से कम लाल नोट हमने लेना है और इसी ट्रांसमिशन इसी स्लॉट में मैं आपको वो ग्रीन वाला नोट दे दूंगी 500 वाला। अच्छा ग्रीन वाला 500 वाला। ब्लू वाला कह देती तो मैचिंग थोड़ा सा उसमें डिजिट्स बढ़ जाते। ईद मुबारक वाला। ये तबस्सुम की दरिया दिली है कि इनसे इतर मांगो तो परफ्यूम दे देती हैं, 100 का नोट मांगो तो 500 का नोट दे देती हैं। मेरे दाएं जाने मौजूद हैं बिजनेसमैन कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, पीसीसीआई को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी माइनॉरिटी जो पूरी एक कमेटी बनी है उसके आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। साथ ही हिंदू हेल्पलाइन और मुख्तलिफ सोशल इशूज़ पर आपका बड़ा एक अहम किरदार है क्योंकि आप हिंदू हेल्पलाइन के प्रेसिडेंट भी हैं जनाब आतम प्रकाश साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आतम भाई? ठीक हूँ बिल्कुल उमर भाई, ईद मना रहे हैं आप लोगों के साथ, सबके साथ मिलके मना रहे हैं। अच्छा, और हम तो चाहते हैं ईद की जो छुट्टियों का सिलसिला खत्म ही नहीं होना चाहिए। खत्म ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये एक बच्चों की ये ख्वाहिश है और इसके बाद आपकी ख्वाहिश में हमारी भी इसलिए ख्वाहिश है कि हम ऐसे पुरसकून और सबको मिलजुल के साथ चलने के जो मौके हैं वो बहुत कम मिलते हैं। सही है। जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, लोगों को जो अपनी पहचान अलग अलग होती है, साथ चलने के मौके वाकई एक चांद रात पे मिलते हैं, लड़कियां और सब औरतें वहाँ रश में लगी हुई होती हैं तो साथ चलने के मौके मिल जाते हैं और एक ईद के मौके पे। और पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर नाम सिंगिंग की फील्ड में और बड़े मायनाज सिंगर हैं और जनाब अपनी बड़ी एक पहचान मजीद बना रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हम इनके देखते रहते हैं। जनाब लईक शाह हमारे दरमियान मौजूद हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें महसूस भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, और आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। लईक शाह कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसी गुजर रही है ईद आपकी? ईद कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं? कॉन्सर्ट्स तो बस अब शुरू हुए हैं। आज जो है वो बस जैसी छुट्टियां जैसी ईद की ख़त्म हो रही हैं तो वैसे शादी भी शुरू हो रहा है, फंक्शन भी आ रहे हैं, फंक्शन भी शुरू हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। बाकी ट्रांसमिशंस तो खैर पहले रमज़ान से ही चल रही हैं। ठीक है, मसरूफियत का सिलसिला वो जो रमजान के दौरान रहता है वो तो जारी हो। पहले जरा हम नदीम भाई से बात कर लेते हैं क्योंकि हमें ब्रेक के बाद जो एक बड़े जबरदस्त गेस्ट ने ज्वाइन करना है और अपना बड़ा कीमती वक्त निकाल के नदीम सिद्दीकी साहब, जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे कि रिपोर्टर्स की भी काफी टफ रूटीन होती है, चाहे जो भी इवेंट्स हो, जो भी सेलिब्रेशन। मैं तो कहता हूँ कि शादी जो है रिपोर्टर बनने से पहले ही कर लेनी चाहिए क्योंकि उसके बाद रिपोर्टर को किसी भी टाइम कॉल आ सकती है और अगर आसिफ इकबाल जैसा कंट्रोलर न्यूज हो तो चाहे आपकी शादी उसी दिन हो तो कॉल आ जाएगी आपको। सही तौर पर जो है वो जाना भी पड़ेगा, वो भी स्पॉट पे पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहना है, ऐसा ही हुआ भी अब से कुछ देर कबल। अच्छा, यानी हो चुका है इनके साथ। हुसैनाबाद जो फूड स्ट्रीट है, जी बिल्कुल, अभी इन्होंने बीपर भी दिया था। उस सबसे कुछ देर कबल कॉल आई थी कि भाई वहाँ से लाइव हिट करनी है। मतलब सीख आपके हाथ में थी और एक हाथ में माइक था। बिल्कुल। और इधर कॉल आई कि जी आपने पहुंचना है, फौरी पहुंचना और फौरी बताना है। और सोने पे सुहागा ये करनी है आपने रिपोर्टर्स। सोने पे सुहागा ये हुआ कि बराबर में तबस्सुम जो बैठी हैं उन्होंने भी पूछा कि भाई कैसी लग रही है, आपने खाई, आपको मिली या नहीं मिली। तो इन्होंने भी उस पे एक कहते हैं कि जलती हुई नमक छिड़क दिया। बल्कि आप जब ये बीपर दे रहे थे तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी खा लूं क्योंकि वो कच्ची पक्की थी। मैंने किसी के नसीब में थी नहीं, वो वहीं छोड़कर आप यहां पर आ गए। मैं उसे कहता हूं उसे पकने दें, धीमे धीमे कोयलों पे पकने दें जब तक ट्रांसमिशन अभी 12 बजे कोयला बन के राख हो जाएगी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं आपको बता दें एक बात और भी कि अभी प्रकाश साहब से एक बात हो रही थी कि आया यकीनन ये खुशियां जो हैं ये मुसलमानों समेत जितनी भी इंसानियत है, मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ मकामात पे हमें जाने का मौका मिला और मुख्तलिफ मकामात पे जाके रिपोर्टिंग जो की तो वहाँ पे हम देख रहे थे तमाम ज़बान से बोलने वाले लोग
तमाम मज़ाहिब से एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे बैनुल जबकि मज़ाहिब वहाँ जी हमने जबकि कहा, मेरे मोबाइल से भी तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने सब मुबारकबाद दी। लड़कियां दे रही हैं मुबारकबाद नहीं दे नहीं, वो रही। टाइम निकल चुका है। नहीं क्यों निकल वो स्क्रीन पे आते हैं, इतनी जबरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, खवातीन तो देखती होंगी। वो सिर्फ आप लोग दे रहे होते हैं और वो मेहरबानी की आप लोग दे रहे होते हैं, वरना फिर आप क्योंकि टाइम की बात होती है। अब अच्छा नहीं मतलब अब सिर्फ बेगम आपको जी मुबारकबाद अल्हम्दुलिल्लाह वही काफ़ी है, अगर वो ये ये दे बता नहीं रहे रहे, ये बता नहीं रहे। नहीं, अगर कोई और मुबारकबाद देगा ना तो फिर तो नदीम सिद्दीकी फंस जाएंगे। क्योंकि इस वक्त बेगम देख रही है, स्क्रीन पे मौजूद है। अच्छा, और रिपोर्टरों की पैमरा कौन होती है पता है? रिपोर्टर्स की वाइफ जो कंट्रोल में रखती है। बिल्कुल। सही, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस अच्छा आएंगे। मैं आपको बता दूं, हाँ। नदीम सिद्दीकी साहब से जो है हम वक्तन फवक्तन आपको मिलाएंगे। इस वक्त ब्रेक पे हम जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सद्दाम तुफैल हाशमी, और बड़े सीनियर एंकर पर्सन हैं, सहाफत में बड़ा एक नाम है, हमारे बड़े मौजूद मेहमान हैं और बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक जैम के बावजूद यहाँ पे पहुंचे।